बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जयपुर से, जहां पर महिला की हत्या मामले में अब बड़ा अपडेट आ रहा है। आपको बता दें कि 55 वर्षीय महिला की हत्या के इस मामले में अपडेट ये मिल रहा है कि 2 मंजिला मकान में अकेली रहती थी विद्या देवी, जो महिला बताई जा रही है जिसका बंधक बनाकर हत्या की गई है। तकरीबन 6:30 बजे गायों को चारा डालने विद्या देवी गई थी और सुबह 7 बजे दूध देने जाने की बात सामने आ रही है। फोन नहीं उठाने पर परिजनों ने पड़ोसियों को फोन किया। पड़ोसी छत के जरिए मकान में दाखिल हुए और पड़ोसी को विद्या देवी के हाथ पैर बंधे मिले। अचेत हालत में विद्या देवी को अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान विद्या देवी की मौत हो गई। वहीं पुलिस अभी लूट की घटना से इनकार कर रही है। हत्या के कारणों का हालांकि अभी भी खुलासा नहीं हो सका है। हत्या में किसी नजदीकी के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। शरद पुरोहित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, अब क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, मानसरोवर के शिप्रावत थाना इलाके का मामला है। इसमें एक नया इनपुट ये निकलकर सामने आया कि जो ये महिला है विद्या देवी, ये सुबह 6:30 बजे गायों को चारा डालने के लिए गई थी और उसके बाद में 7 बजे इसने दूध लिया था और सामने जो पड़ोसियों का घर है आप देखेंगे उनसे उसने बातचीत भी की थी, राधे राधे किया, संबोधन किया और उसके बाद में वो अंदर गई थी और उसके बाद में ये सारी घटना हुई है। इसमें जो पड़ोस का घर है ये एक जैन परिवार रहता है। ये जो महिला है मृतका विद्या देवी रोज़ अपने मोबाइल के ऊपर एक डीपी लगाया करती है। आज उसने डीपी चेंज नहीं की थी, प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं की थी जो भगवान की डीपी लगाती है। तो उसके बाद इनके जो परिचित थे उनको शक हुआ, उन्होंने फ़ोन किया तो महिला ने फ़ोन नहीं उठाया था और उसके बाद में पड़ोस का जो जैन परिवार है उसके बारे में महिला के परिचित जानते थे मृतका के, उन्होंने उनको फ़ोन किया और मकान के ऊपर छत पे मैं दिखाना चाहूँगा कि जो 2 मंजिल का ये मकान है, पड़ोस के मकान से यहाँ छत पर वो जो पड़ोस के मकान में रहने वाला ऋषभ जैन है वो लड़का वहाँ पर गया और ऊपर से जाके अंदर जब मकान में देखा तो महिला जो मृतका है वो रेलिंग से बंधी हुई थी इस मकान के अंदर। तुरंत उसको अस्पताल में ले जाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि गला बंधा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे और दम घुटने से सामने आ रहा है कि उसकी मौत हो गई। अभी फिलहाल आप तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूँगा FSL की टीम है जो यहाँ मौके पर पहुँची हुई है, यहाँ पर जाँच करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा FSL टीम के अलावा शिप्रावत पुलिस तो पहुँची है, साथ ही पुलिस के अधिकारी जो DCP हरेंद्र महावर वो यहाँ पहुँच गए हैं और क्राइम ब्रांच की जो टीम है कमिश्नरेट की उसको भी इस पूरे मामले की जांच में यहाँ लगा दिया गया है। इस पूरे इलाके में एक CCTV कैमरा है जो सामने दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन राहुल को मैं कहूँगा कि एक बार जूम करके दर्शकों को दिखाए। एक ये CCTV कैमरा लगा है जो कि उसका एंगल है वो नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल के अंदर सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है कि आखिर वारदात किस तरह से हुई, कैसे कुछ ये सारी घटना यहाँ पर हुई। पड़ोसी यहाँ पर खड़े हैं। आप यहीं रहते हैं इसी मकान में? मैं तो नहीं थी यहाँ पर, मैं रहती नहीं। कौन रहते हैं यहाँ पर इस मकान में? आप रहते हैं। आपकी सुबह बताया जा रहा है कि उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने राधे राधे किया था। हाँ, वो मेरी मैसेज को करा था क्योंकि सुबह वो जब झाड़ू वाड़ू लगा के गाय को चारा वारा डाल के आती हैं उसके बाद बात हुई थी। तो उसके बाद में कितनी बजे आपने देखा था उनको? लास्ट टाइम कितनी बजे देखा? लास्ट टाइम 6:30-7 बजे करीब उनका दूध वाला आया, दूध लिया है उन्होंने, उसके बाद तो नहीं देख पाए। ऐसा कुछ दिखाई दिया कोई दूसरा व्यक्ति अंदर गया हो या इस तरह का कोई रोजाना किसी का आना जाना था मकान में, परिवार में किसी का? नहीं, अभी तो एक्चुअली शादी का काम था तो ये आ भी जा भी रही थी। हाँ, और भी लोग आते थे मकान में? नहीं, ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। रहती तो अकेली थी महिला यहाँ पे? अकेली रहती थी। पुत्र का विवाह होने वाला था इनके? हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे जो विद्या देवी है 55 वर्षीय, ये सरकारी जो विद्यालय उसमें टीचर है। ये इनका पुत्र है जो बेंगलोर में रहता है। फरवरी महीने में ही उसका विवाह होने वाला था और उससे पहले विवाह की तैयारियों में यहाँ पर ये लगी हुई थी। अकेली महिला इस परिवार के अंदर रहती थी और उसके बाद में सुबह 7 बजे जैसा कि पड़ोसी बता रहे हैं आखिरी बार उसको यहाँ पर देखा गया था और उसके बाद ही इस घटना को यहाँ पर किसी की तरफ से अंजाम दिया गया है। 7 बजे बाद ही कोई व्यक्ति या तो अंदर घुसा है। इसके अंदर कई सारे और भी एंगल हैं को पुलिस यहाँ पर तलाश रही है। साथ ही क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उनको यहाँ पर लगा दिया गया है इस बात की जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। जो पुलिस की टीमें हैं नज़दीकी मकानों में भी अब गई है, वहाँ पर भी लोगों से जाकर की जानकारी यहाँ पर जुटाने की कोशिश कर रही है। ये वो परिवार है जहाँ से जिस घर के अंदर से उस मकान के अंदर यहाँ से गए थे देखने के लिए कि क्या हुआ। आप इसी घर में रहते हैं यहाँ पर? आप इसी मकान में रहते हैं?
हाँ मैं तो यहीं रहता हूँ। आपका बच्चा गया था ऊपर देखने के लिए? ये मुझे पता नहीं, मैं तो नीचे रहता हूँ बेहुआ सा। बिल्कुल अंदर एक बार जाके बाद ऋषभ गया था अंदर देखने के लिए। कौन है ऋषभ? आप ही हैं। आप अंदर गए थे मकान में देखने के लिए? कहाँ से गए थे? ऊपर छत पे से। छत पे जाके क्या देखा आपने? क्या देखा था छत पे से जाके? हालांकि छोटा बच्चा हम देख रहे हैं, पूरी तरह से बताने में ये समर्थ नहीं है, बता नहीं पा रहा उन चीज़ों को। शायद पुलिस भी यहाँ मौके पर है तो कई तरह के डर होते हैं, उस वजह से भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये वो बच्चा था जो कि मकान के अंदर से ऊपर छत पे गया था और छत में जाने के बाद में पड़ोस के मकान में जाकर इस लड़के ने देखा था अंदर की तरफ जाकर, तो जो महिला थी वो अंदर मकान के अंदर बंधी हुई थी, रेलिंग के ऊपर बंधी हुई थी। उसको वहाँ से खोला गया और अस्पताल पहुँचाया गया। उस दौरान उसकी मौत हो गई थी। क्राइम ब्रांच की टीमें हैं जो कि यहाँ पर लगातार अंदर पड़ताल करती हुई नज़र आ रही है। साथ ही आसपास के जो मकान हैं उनमें भी यहाँ पर जांच की जा रही है, लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि अमूमन इस मकान में कौन कौन व्यक्ति आते होंगे। पड़ोसियों का जो अब तक जानकारी मिली है उनसे, उसमें सामने आया कि जो शादी होनी है फरवरी में, उसके चलते कई लोगों का यहाँ आना जाना रहता था। लेकिन आज सुबह किसी दूसरे व्यक्ति को अंदर जाते नहीं देखा गया। आखिरी बार जो महिला है विद्या देवी, उसको देखा गया था यहाँ पर सुबह 7 बजे के बाद वो मकान के अंदर चली गई थी और उसके बाद में कोई एविडेंस महिला को नहीं देखा गया। मिले हैं क्या लूटपाट के इरादे से यह हत्या की गई? जो एविडेंस वहां पर हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस हैं, वो प्रथम दृष्टया किस ओर इशारा यहां पर कर रही हैं? किसी जानकार की तरफ से क्या इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है? दोनों एंगल हैं। हालांकि लूट जैसी दिखने में यहाँ पर कोई स्थिति साफ नहीं नजर आ रही है। हालांकि जब पुत्र यहाँ पर पहुँचेगा महिला का तो वो और जानकारी पुलिस को दे पाएगा कि आखिर घर में क्या क्या सामान था उस बारे में। लेकिन जो अंदर की व्यवस्था पुलिस ने देखी है, जिस तरह के साक्ष्य देखे हैं, उसमें फिलहाल लूट का एंगल यहाँ पर पुलिस को नहीं लग रहा, जिसके चलते माना जा सकता है कि कोई परिचित हो सकता है जिसने इस घटना में अंजाम दिया हो। FSL की टीमें हैं जो लगातार यहाँ पर जाँच करती हुई, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अंदर बाहर जाते हुए अभी फिलहाल जांच कर रही है। तो जैसा कि डॉग स्क्वाड में दिखाना चाहूंगा, मौके पर पहुंच गई है। कैमरा पर्सन राहुल को कहूंगा कि दिखाए, मौके पर डॉग स्क्वाड की टीमें पहुंची है, जिससे कि अंदर किसी भी तरह के साक्ष्य रहे हो उनके द्वारा आसपास में अगर कोई जिसने इस वारदात को अंजाम दिया हो, कोई साक्ष्य छोड़ के गया हो, या आसपास के मकान में अगर कोई व्यक्ति छिपा हो जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो उनकी सभी चीज़ों की जानकारी जुटाई जा सके। इसलिए डॉग स्क्वाड को यहाँ पर बुलाया गया। हम तस्वीरों में सबसे पहले दिखा रहे हैं कि डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ पर पहुंची है, जो कि अब अंदर घर के अंदर उसको ले जाया जा रहा है आगे की जांच के लिए, कि डॉग स्क्वाड अंदर जाके पहले जो भी महिला के कपड़े हैं या जो दूसरे सामान हैं उनको सूंघ सके और उसके जरिए फिर उसकी दूसरी कोई निशानी है जो व्यक्ति यहाँ पर आया होगा उस तक जाने की कोशिश कर सके। तो इस तरह की तमाम कोशिशें अब की जा रही है। जैसा कि आपने पूछा था, लूट के इरादे से यहाँ पर हत्या होना अभी तक सामने नहीं आया है। यहाँ पर कोई परिचित का हाथ हो सकता है, फिलहाल ऐसी संभावना जताई जा रही है। बाकी जाँच के बाद में सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। महिला का पुत्र जब यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उससे भी जानकारी जुटाने पर सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन अंदर का सामान इस तरह से बिखरा हुआ नहीं है जिसको मानकर ये देखा जाए कि यहाँ पर लूट हुई होगी। तो तमाम एंगलों से हम कह सकते हैं कि पुलिस की टीमें यहाँ पर जांच में जुटी हुई है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर जांच में जुटे हुए हैं। कमिश्नरेट के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, वो इस पूरे मामले की अब यहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहे हैं। साथ में FSL की टीम है, बिल्कुल शरद, क्योंकि तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 7 बजे के करीब जो है आखिरी बार यहाँ पर जो है महिला को देखा गया था। उसके बाद ये कब कंफर्म हुआ कि आखिर जो है इस तरह की घटना जो है वो घटित हुई है? और जिस बच्चे का जिक्र किया जा रहा है उसने तकरीबन किस वक्त घर में जाकर ये देखा कि महिला जो है वो रेलिंग से बंधी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है? RS अधिकारी की बहन जो है वो बताई जाती है। और देखिए, इस घर में जब 7 बजे आखिरी बार महिला को देखा गया था तो उसके बाद में लगभग 9 बजे के आसपास में जो महिला के परिचित थे उन्होंने जब DP देखी, महिला की प्रोफाइल पिक्चर देखी, तो उसमें कुछ किसी तरह की कोई बदलाव आज नज़र नहीं आए थे। वो जानते थे कि रोज़ महिला जब गोविंद देव जी की पूजा करती है तो उस वक्त DP चेंज करती है, लेकिन आज उसने चेंज नहीं की थी। इसके चलते यहाँ पर फ़ोन किया गया महिला को, फ़ोन महिला ने नहीं उठाया था और उसके बाद में फिर जब फ़ोन नहीं उठाया तो परिचित जो नज़दीकी जैन परिवार है उसको फ़ोन किया। लगभग ये टाइम रहा होगा 8 से 9 के बीच में, और उसके बाद में जो नज़दीकी परिवार का जो ऋषभ नाम का लड़का है वो बाद में यहाँ पर ऋषभ अंदर आया, ऊपर से रेलिंग यहाँ पर
थी वो महिला, और उस महिला को यहाँ से रेलिंग से खोला गया, रस्सियों को खोला गया, और उसको फिर बाद में यहाँ से जो एफएसएल की टीमों को यहाँ पर बुलाकर, फिलहाल हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में जांच करते हुए एफएसएल की टीमें अंदर नजर आ रही है। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मकान के अंदर इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है पुलिस की ओर से। जो परिचित हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अंदर यहाँ पर जाँच करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस तरह का मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम भी नहीं चाहते कि किसी तरह से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो या किसी तरह से जो फिंगर कहा जा सकता है कि जो यहाँ पर मार्का होते हैं उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत, इसलिए हम नहीं चाहते ज़्यादा अंदर जाकर हम यहाँ पर उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा करें। तो जिस तरह दिखाया, अंदर एफएसएल की टीमें लगातार जांच करती हुई नज़र आ रही है। तो जो रिश्तेदारों से जानकारी मिली थी वो यही मिली थी कि महिला रात के समय महिला की बात हुई थी अपने रिश्तेदारों के थ्रू, और उसके बाद में सुबह ये जब उसके परिचित थे उन्होंने यहाँ पड़ोस के परिवार में फ़ोन किया, तब जाकर महिला को अस्पताल पहुँचाया जा सका, और उसके बाद में उपचार के दौरान महिला की जैसा शरद आप जानकारी दे रहे हैं, कई एंगल्स हैं जिनके थ्रू अब इस पूरे मामले की जाँच जो है वो की जा रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर है, क्योंकि शादी इस घर में जो है इस महिला के बेटे की होनी थी, और जाहिर है जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो कई लोग जो है वो घर को या फिर ऐसे लोगों को रडार पर लेने की कोशिश करते हैं। एक एंगल ये भी हो सकता है जिसके जरिए इस घटना को जो है अंजाम दिया गया हो। इस और क्या कुछ किसी तरीके के एविडेंसेस को लेकर जांच हो रही है? इस एंगल से भी क्या तलाश चल रही है? देखिए, इसमें इस एंगल से इसलिए तलाश चल सकती है क्योंकि जो बाहर का गेट था वो उसी तरह से बंद था जैसा कि रोज रहता है। ऊपर का गेट हालांकि खुला हुआ था जब ऋषभ अंदर गया था, तो ये माना जा सकता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर गया हो वो परिचित व्यक्ति हो, महिला से बातचीत करके अंदर गया हो, इसी रास्ते से अंदर वो घुसा हो घर के अंदर, और उसके बाद में वारदात को अंजाम देने के बाद में वो इस रास्ते से बाहर नहीं निकला हो कि कोई पड़ोस का व्यक्ति उसको देख सकता है, तो उस पर किसी तरह का शक हो सकता है, पूछ सकता है कि वो व्यक्ति कौन था, अंदर क्या कर रहा था। इसके चलते वो जो ऊपर का छत का रास्ता है, एक दूसरा रास्ता है ऊपर से निकलने का, उस रास्ते से वो बाहर निकला था। अब उस रास्ते से होते हुए वो कौन से मकान में छत पर गया होगा, कौन से मकान से फिर वो बाहर निकला होगा, उसकी फिलहाल जांच की जानी है, क्योंकि ऊपर से निकलने का मतलब है कि आस पड़ोस के मकानों को भी वो जानता था, समझता था। इससे अंदेशा जताया जा सकता है अगर लूट की वारदात होती है तो वो जो भागने वाला व्यक्ति था या जो भी संख्या में भी अगर वो ज़्यादा हो, वो व्यक्ति जो थे वो अगर ऊपर के रास्ते से जाते तो दूसरे मकान से कहाँ से होकर के वो फरार होते, ये यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो इन तमाम एंगलों से जांच करते हुए पुलिस फिलहाल ये मान सकती है कि इसमें कोई ना कोई नज़दीकी या कोई परिचित व्यक्ति रहा होगा जो आसपास की चीज़ों को समझता था, आसपास के मकानों के बारे में उनकी स्थिति को जानता था कि अंदर जाने के बाद में अगर वो किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद में अगर यहाँ से फरार होता है तो किस तरह से वो यहाँ से जा सकता है। उसके तहत पुलिस आसपास के मकानों में जाकर जो मकानों की सीढ़ियाँ हैं कहाँ से वो नीचे उतर सकता है, उन सब चीज़ों को देख रही है कि पास वाले मकान में तो जिस तरह से वो लड़का था ऋषभ ऊपर गया था, उसके अलावा ऊपर से जाके दूसरे और मकानों में कहाँ कहाँ वो पहुँच सकता है, व्यक्ति कहाँ से फरार हो सकता है, उन तमाम एंगलों की जांच की जा रही है। और उसके आधार पर माना जा रहा है कि जो भी व्यक्ति है परिचित है या कोई ना कोई इनके जानकार रहा है जो बड़ी आसानी से अंदर मकान के अंदर घुस गया था और बाद में यहाँ से फरार भी हो गया। यानी ट्रैपिंग वहाँ पर आसानी से जो है वो की जा सकती है, टैंपरिंग जो है की जा सकती है। शरद, थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो पुलिस के अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, क्या उनसे आपकी जो है बात हुई है इस पूरे मामले में? अभी उनके जहन में प्रथम दृष्टया क्या कुछ चीजें जो है वो चल रही हैं? देखिए, पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, जैसा कि डीसीपी हरेंद्र महावर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि साउथ इलाके के डीसीपी हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे बात हुई। सुरेश चौधरी हैं जो कि क्राइम ब्रांच से एडिशनल डीसीपी हैं, तो उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका भी यही कहना था कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इस पूरी घटना में कहीं पर भी लूट जैसे साक्ष्य उनको फिलहाल नहीं लग रहे हैं। इस पर वो भी लोग आश्चर्य जता रहे हैं कि आखिर क्यों ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि महिला यहाँ पर अकेली रहती थी, किसी तरह की रंजिश की यहाँ पर बात सामने नहीं आ रही है महिला से। महिला के पुत्र की यहाँ पर शादी होनी थी, उसकी तैयारियों में लंबे समय से लगी हुई थी। जो महिला है वो शिक्षिका थी सरकारी विद्यालय के अंदर, और उस डेपुटेशन पे वो लगी हुई थी काफ़ी समय से कि विवाह, इसके चलते उसको डेपुटेशन पे लगवाया गया था कि घर का काम वो संभाल सके, दूसरी चीज़ों को संभाल सके। डॉग स्क्वाड आप देख सकते हैं, पहले तस्वीरों में मैं दिखा दूं, उसके बाद में आगे की चीज़ बताऊंगा कि डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं अंदर के जो क्लू लेकर के वो बाहर निकली है, और अंदर के क्लू लेने के बाद में अब डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर
देखते हुए नज़र आ रही है कि आखिर कोई दूसरा क्लू उससे मिलता जुलता मिल सके। वो सीधा हम तस्वीरों में एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉग स्क्वाड की टीम को यहाँ पर क्या मिल पाता है, किस तरह का क्लू मिल पाता है, ये एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। आज 3 मकान छोड़ के आगे तक ये डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच चुकी है। जो डॉग है उसको ज़रूर यहाँ पर कोई क्लू मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते ये डॉग आगे की तरफ एक गार्डन यहाँ पर आया है, उससे भी आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर जो भी साक्ष्य थे, जो भी महिला के कपड़े थे, जो भी दूसरी चीज़ें थी, वो यहाँ पर डॉग को अंदर जा कर के सूंघाई गई थी और उसके बाद में उसकी स्मेल के जरिए हम कह सकते हैं कि डॉग कॉलोनी में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। एक गार्डन था पीछे की तरफ, तो हो सकता है कि गार्डन से वो व्यक्ति यहाँ से फरार हुआ और पीछे की तरफ वो भागा हो, तो उसी के चलते उस स्मेल के जरिए ये डॉग आगे की तरफ जाता हुआ हम तस्वीरों में देख सकते हैं। कि फिलहाल देखना होगा कि आखिर इसको किस तरह के क्लू मिले हैं, किस तरफ ये आगे का इशारा कर पाता है, वो हम तस्वीरों में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक दूसरा गार्डन यहाँ पे आ चुका है, दूसरे गार्डन के पास में से ये टीम यहाँ से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तस्वीरों में, जो कि काफ़ी बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, जैसा शरद यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि जैसे जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो कैसे जांच यहाँ पर जो है वो कर रही है, क्योंकि समस्या यहाँ पर ये आई है कि कोई भी जो सीसीटीवी कैमरा है वो नहीं था। एक कैमरा ज़रूर था घर के पास और उसका भी जो एंगल है इस तरीके का है कि किसी के मूवमेंट को ट्रैप उसमें नहीं किया जा सका है, मूवमेंट वहां पर जो है वो नहीं पता चल सका है। लेकिन डॉग स्क्वाड की मदद यहां पर ली जा रही है, एफएसएल की टीम जो है वो घर में इस वक्त जांच कर रही है और दूसरी तरफ जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो इस वक्त किस तरीके से पूरे मामले की छानबीन कर रही है उसकी ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सनसनीखेज वारदात जिस तरीके से अंजाम दी गई है, जयपुर के मानसरोवर में ये महिला की हत्या जो है वो की गई और सहयोगी शरद जो है वो पल पल की अपडेट यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जांच जो है वो इस वक्त डॉग स्क्वाड के जरिए की जा रही है। सबूत तलाशने की जो कवायद है वो इस वक्त चल रही है और साथ ही जो ट्रैपिंग है वो की जा सके और साथ ही सीसीटीवी कैमरे में आखिर क्या कुछ कैद हुआ है उसे भी अभी तलाशा भी जाएगा। हालांकि कहा यही जा रहा है कि घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसका एंगल बहुत बेहतर नहीं था, इस वजह से घर के अंदर क्या किसी का आना जाना हुआ है उसकी जानकारी नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में अभी बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि लूटपाट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो अपडेट है उसमें बताया जा रहा है कि मृतक महिला विद्या देवी सुबह 7 बजे दूध देने के बात उनके सामने आ रही है और रिएक्शंस जो हैं वो भी सामने आई है, लेकिन अभी तक चलिए रिएक्शंस हम यहाँ पर लेंगे। आखिर जो लोग हैं वहाँ पर उनकी तरफ से उन्होंने किस तरीके के इनपुट्स यहाँ पर जांच टीम को दिए हैं। जांच लगातार अभी यहाँ पर जारी है और जैसा हमने बताया कि सुबह तकरीबन 7 बजे की बात बताई जा रही है कि जब महिला को आखिरी बार देखा गया था और उसके बाद क्योंकि महिला का जो डेली रूटीन था उसमें अपने फ़ोन के जो व्हाट्सएप पर जो उनकी प्रोफाइल पिक्चर है, जो डीपी है, उसको डेली चेंज करने का एक उनका रूटीन था। जब उन्होंने वो चेंज नहीं किया है तो परिवारजनों को उस पर शक हुआ और उन्होंने जब कॉल किया तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और आसपास के लोगों से बात की गई जो है। अभी इंचार्ज साहब को बता देंगे, आपको क्या लगा कि डिप्टी साहब को बता देंगे हम सभी पूरी डिप्टी साहब को बता देंगे। डिप्टी साहब को नहीं, फिर भी ये यहाँ तक आया तो कुछ क्लू मिला आपको? जी शरद क्या भी जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो डॉग स्क्वाड की टीम है उसने शुरुआत जो है घर से की और उसके बाद लगातार जो है यहाँ पर डॉग का पीछा किया जा रहा है। किसी तरीके के क्लूज जो हैं क्या मिल रहे हैं इसमें?
देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम के साथ हम यहाँ पर हाईवे पर पहुँच चुके हैं। इस कॉलोनी के पास से ही नज़दीक से B2 बाईपास से पहले एक न्यू सांगनेर रोड का हाईवे निकलता है, जहाँ से भारी गाड़ियाँ यहाँ से निकला करती है। उस हाईवे के पास तक ये यहाँ पर पहुँच चुका है और हाईवे पर जाकर फिर इसने सामने की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया था। यानी कि ये माना जा सकता है कि जो व्यक्ति यहाँ आया होगा, अगर इसके क्लू की माने डॉग स्क्वाड की टीम की, तो वो व्यक्ति यहाँ पर हाईवे तक जरूर पहुँचा है फरार होने के बाद में। और उसके बाद में सामने की तरफ मैं दिखाऊंगा कि हाईवे के सामने जो बैरिकेड्स लगे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उन बैरिकेड से होते हुए वो व्यक्ति आगे की तरफ फरार हुआ है। या आगे यू टर्न था, तो अगर उसके पास नीचे कोई गाड़ी रही होगी, कोई वाहन रहा होगा, तो वहाँ से फिर वो यू टर्न लेकर के इस हाईवे से होते हुए फरार हुआ है। इस तरह के क्लू अगर डॉग स्क्वाड की टीम की माने तो इस कुछ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग एंगल से सभी टीमें जांच कर रही है। डॉग स्क्वाड उसमें से एक हिस्सा है। बिल्कुल शरद, क्योंकि इससे अगर कोई क्लू मिलता है तो जाहिर है इस पूरी जांच में बहुत मदद जो है इससे होने वाली है। लेकिन क्या बॉडी के ऊपर किसी तरीके के निशान मिले हैं इस पर, और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, शरद उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, बॉडी की अगर बात की जाए तो चोट के निशान उस पर फिलहाल दिखाई नहीं दिए कि किसी से हमला किया गया हो। हालांकि बंधा हुआ था पूरा शरीर, तो उसके चलते रस्सियों के जो निशान है वो महिला के शरीर पर देखे जा सकते हैं, वो दिखाई दिए थे। साथ ही गला बंधा हुआ था, जिसके चलते आधार भी ये माना गया कि दम घुटने के चलते ये पूरी, तो दम घुटने की वजह से ये घटना जो है वो हुई है। हालांकि जिस तरीके से शरद आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, जांच यहाँ पर जो है वो की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम को लगातार अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे क्लू तलाशने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। शरद, फिलहाल आपका शुक्रिया, आपसे अपडेट जो है वो लगातार हम लेते रहेंगे।